Hello everyone and welcome to my channel Road to Chemistry. I am अभिलाषा ठाकुर PGT Chemistry और मैं आज आपके सामने लेकर के आ रही हूँ क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट वीडियो जो कि है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस का। आज हम डिस्कस करेंगे टू टाइप की केमिकल रिएक्शंस। पहली दो टाइप जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो लेट्स बिगिन आवर टाइप्स ऑफ रिएक्शन और हमारी पहली टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में एक वर्ड छुपा हुआ है कंबाइन। कंबाइन वर्ड का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि ऐड करना। ऐसी रिएक्शन जहां पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो आइए अब इसकी एक डेफिनेशन एक बार हम देख लें। अ केमिकल रिएक्शन इन विच two or more substances combine to form a single product is known as a combination reaction. एक ऐसी रिएक्शन जहां पे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस यहाँ पे हम रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं, मिल करके जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसी रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे A प्लस बी, मैं जनरल रिएक्शन का एग्जाम्पल ले रही हूँ। A प्लस बी मिलकर के हमारा प्रोडक्ट बना रहा है AB, तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर के हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो ऐसी रिएक्शंस को भी हम क्या बोलते हैं? ये भी किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इस रिएक्शंस में हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, ओनली वन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। रिएक्टेंट्स कैन बी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। रिएक्टेंट में हमारे पास एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली एक्सोथर्मिक बट नॉट ऑलवेज। ज्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, बस कुछ एक ऐसी हैं जो कि एंडोथर्मिक भी हो सकती हैं। मैं आपको दोनों टाइप के एग्जांपल करवाऊंगी, ऐसे रिएक्शंस के भी जो कि एक्सोथर्मिक है और ऐसे रिएक्शन के भी जो कि एंडोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब पहले एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल देखते हैं। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन मिल करके कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइन बनाता है और यहाँ पे हमारे पास हीट बाहर निकलती है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। H2 प्लस O2 मिलकर के H2O बना रहा है, यहाँ पर भी हमारी हीट रिलीज होती है, तो ये भी कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है, तो ये रिएक्शन में भी हीट रिलीज होती है, तो ये भी कौन सी हुई? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हम ऐसी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं जो कि कौन से नेचर की है? एंडोथर्मिक। एग्जाम्पल के तौर पे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस तरह की रिएक्शन के लिए लार्ज अमाउंट में हीट की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी हाई टेम्परेचर के साथ। ये रिएक्शन बेसिस ज्यादातर लाइटनिंग की प्रेजेंस में होती है, तो यानी कि लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, हीट एब्सॉर्ब हो रही है, तो ये किसका एग्जांपल हुआ? एंडोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। H2 प्लस I2 मिलकर के क्या बना रहा है? HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड। ये रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में होती है, यानी कि इस रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब होती है, लेकिन प्रोडक्ट तो हमारा सिंगल ही बन रहा है, तो ये कौन सी हुई? ये हमारी एंडोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। तो अभी तक हमने ये सीखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जहां पे दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, ये रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक दोनों में से कोई भी हो सकती है, ज्यादातर एक्सोथर्मिक होती है। और तीसरी प्रॉपर्टी ये थी कि रिएक्टेंट्स हमारे पास एलिमेंट और कंपाउंड दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। सो आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर।
तो अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन की, जो कि है डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन? डीकंपोजिशन में एक वर्ड छुपा हुआ है, डीकंपोज। डीकंपोज वर्ड का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, टूटना। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जहां पे हमारा एक सिंगल कंपाउंड यानी कि सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है, ऐसी रिएक्शन को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। सो अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन एक बार। अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन into two or more simpler substances is known as decomposition reaction। एक ऐसी रिएक्शन जहां पे सिंगल कंपाउंड यानी कि हमारा सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन मतलब टूटना, टूट जाता है किसमें? टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस में, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में। ऐसी रिएक्शन को डीकंपोजिशन रिएक्शंस कहते हैं। जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, ए बी मेरा एक सिंगल कंपाउंड है जो कि मेरा ए और बी दो अलग अलग सिंपल सब्सटेंसेस में टूट गया है। अब हम बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही है कि एक रिएक्टेंट हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स देता है, यानी कि दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट देता है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इस तरह की रिएक्शंस को कराने के लिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ती है। अब वो एनर्जी हमारी हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो ये जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन से जस्ट अपोजिट होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो कि अभी हमने 2 मिनट पहले समझी है, जहां पे दो रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जबकि यहाँ पे एक रिएक्टेंट हमारा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाता है। और ये ज्यादातर हमारी एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक वाली बात तो यहीं से क्लियर हो जानी चाहिए थी कि इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें एनर्जी क्या करनी पड़ती है? प्रोवाइड करवानी पड़ती है। यानी कि इस तरह की रिएक्शंस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। डीकंपोजिशन रिएक्शंस हमारी 3 टाइप्स की होती हैं: थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन और फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन, थर्म वर्ड का मतलब होता है हीट, यानी कि ऐसी डीकंपोजिशन रिएक्शन जहां जो हमारी हीट की प्रेजेंस में होगी, यानी कि हीट की प्रेजेंस में हमारा एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट की प्रेजेंस में क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में टूटेगा, यानी कि दो सब्सटेंसेस में टूटेगा। और इस स्पेसिफिक रिएक्शन का यूज सीमेंट के फॉर्मेशन में और लाइन बनाने के लिए होता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में H2+O2 में टूट जाता है। इस स्पेसिफिक रिएक्शंस को इलेक्ट्रोलिसिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फोटोलिटिक रिएक्शन की, फोटोलिटिक मतलब ऐसी रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में हो? लाइट की प्रेजेंस में हो, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में हमारा सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सिल्वर क्लोराइड AgCl लाइट की प्रेजेंस में Ag+Cl2 में टूट जाता है। इस स्पेसिफिक रिएक्शन का यूज फोटोग्राफी में किया जाता है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी लाइट की प्रेजेंस में सिल्वर प्लस ब्रोमीन में टूट जाता है। सो हमने ये देखा कि डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता है। यहाँ पर हमारे पास ये जो रिएक्शंस होती है इसमें हीट प्रोवाइड करने की जरूरत होती है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब होती है। अब वो हीट एनर्जी लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी हो सकती है। इसके अलावा ये जो रिएक्शन है ये अपोजिट होती है। अपोजिट किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। 3 टाइप की होती है, थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा।
फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी कि लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा दो टाइप की केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टू टाइप डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।